कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज घंटा युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर लूं। ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूं। 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास में होने वाली आपकी 45 दिन के अंदर 5 आपके टेस्ट होने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव बैच में आप सभी का स्वागत है। ये बैच जो है वो माना कि दोस्तों यूट्यूब पर फ्री आप सभी के लिए, पर पूरे ध्यान से पूरी शिद्दत से आपको हर बात को सुनना है। इसमें मैं वो सभी सवाल कराने वाला हूं जो कि इस टॉपिक के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए वो आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सवाल सारे महत्वपूर्ण होंगे और जितने भी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, 25 टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं इस बैच के अंदर, पूरे ध्यान से पूरी शिद्दत से आपको ये 25 टॉपिक को मेरे साथ पढ़ना है। ये 25 की 25 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे ना। बिल्कुल मेरे साथ में पूजा, दीपक, प्रिंस, अर्पित, रोहित, आशीष, अर्पणा, रवि, रुद्र, भूपेंद्र, शिव, सभी का स्वागत है आपका। और ध्यान रखना, जब अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवाया कि होनहार हो तुम। इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा तुमने हमारा, आज हमारी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। आइए, तो गौरव एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो निकल चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पर। जितने भी साथी वो सब आ जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप में जो आपका गौरव एक्सप्रेस बैच है उसमें सुबह 8 बजे आपको मिलेगी। हर अगले दिन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपने आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मेरे साथ में आप भी जुड़ चुके हैं। चलिए 45 मिनट की क्लास रहने वाली है और एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन नए बनने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है जो कि मेरी बुक में दिए गए हैं वहीं से मैंने उठाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है, जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जो हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पहली क्लास है वो है यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है, इसके ऊपर क्लास रहने वाली है। यूनेस्को के जो विश्व धरोहर है इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? ठीक है, कहां पर सवाल पूछा गया वो यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में है, पेरिस दोस्तों ना। देखो यूनेस्को पूछे आपसे, पहली बात तो इसकी पहली बात तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन। ई4 होता है एजुकेशनल। ठीक है, यह सवाल भी एक बार सवाल पूछा गया है। ई4 तो एजुकेशनल होता है, S4 होता है आपके साइंटिफिक, S4 होता है, और C4 क्या होता है? C4 आपका कल्चरल होता है, और O4 आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और साथ में सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है, और जो पेरिस है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, और जितने मेंबर यूएन के अंदर होते हैं उतने ही मेंबर यहाँ पर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों 1945 में इसकी स्थापना है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, पेरिस में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और ये लोगो आपके सामने यूनेस्को जो है इसका लोगो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। एक बार एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें तीन वर्ड दोस्तों ना, ई फॉर एजुकेशन है, एस फॉर साइंटिफिक है, और सी फॉर कल्चर है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल इसमें बन सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहां पर दोस्तों ना? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है कंदरिया महादेव मंदिर वो कहां पर दोस्तों? खजुराहो के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, महाबलीपुरम के अंदर और मंदसौर के अंदर। चारों ऑप्शन जो है वो आपके सामने। ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों आपके एक दोस्तों यूनेस्को, अच्छा अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज आपके, यूनेस्को जो विश्व धरोहर आपके वर्ल्ड हेरिटेज जो है, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई यहाँ पर दोस्तों भारत के कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, तो यहाँ पर वर्तमान में भारत की 43 वर्ल्ड हेरिटेज आपको ध्यान रखना है। कितनी है? 43 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो यूनेस्को के अंदर भारत की ओर से शामिल है। ठीक है, अच्छा यहाँ दोस्तों आपके सर्वाधिक पूछूं आपसे वो किसके दोस्तों आपके? तो चीन जो है, इटली जो है आपके, इसकी सर्वाधिक है 60 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो इटली के पास है। ठीक है, तो इटली सर्वाधिक है 60 है। अभी हमारे पास कितनी है? हमारे पास दोस्तों 43 आपके। और अगर पूछे आपसे हमारे पास इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, तो अमूर्त धरोहर पूछे आपसे, जिनको आप छू नहीं सकते आपके, ऐसी साइट पूछूं आपसे वो कितनी है? ऐसी साइट 15 हमारे पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में 43 वर्ल्ड साइट है जिसमें आपके 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों आपके, ये इसका क्लासिफिकेशन है। 35 ऐसी साइट है जिसको मनुष्य ने बनाया है, इन्हें बोलते हैं सांस्कृतिक धरोहर बोलते हैं आपके। 7 ऐसी है जो कि नेचुरल है, इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। और एक क्या है? एक जो आपके मिक्स है, मिश्रित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 35 प्लस 7 प्लस 1 आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 43 हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज है। इंटेंजिबल साइट हमारे पास कितनी है? 15 दोस्तों हमारे पास इंटेंजिबल साइट है, और सर्वाधिक कहां पर है? इटली के अंदर 60, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इटली में 60 है, कुल मिलाकर 43 है। 35 प्लस 7 प्लस 1 सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित हो गई, और आपके इंटेंजिबल साइट जो कितनी है? 15 है, अमूर्त धरोहर 15, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, पहली बात दोस्तों याद कीजिए दोस्तों आपके खजुराहो का, दोस्तों आपके खजुराहो का मंदिर पूछूं आपसे, इसे दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया। आपके पहली बात तो कब किया गया? 1986 के अंदर जो यूनेस्को है उसमें खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये कहां दोस्तों आपके? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसको बनाने वाला कौन सा आपके? इसको बनाने वाला चंदेल शासक जो है वो इसको बनाने वाले आपके, और उनका नाम क्या? उनका नाम आपके यशोवर्मन जो है, यह इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यशोवर्मन इनका नाम है, चंदेल शासक थे बनाने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछे कि भाई खजुराहो के मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। 1986 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होते हैं चंदेल शासक यशोवर्मन जो है, इन्होंने दोस्तों इसको बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यह पंचायतन शैली में बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसी दोस्तों मंदिर समूह का आपके एक बड़ा फेमस मंदिर कौन सा है? वो है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो है वो इसी खजुराहो के मंदिर का बड़ा फेमस मंदिर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है खजुराहो हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के अंदर है, और 1986 के अंदर मध्य प्रदेश के खजुराहो को यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसी वर्ष दोस्तों आपके, इसी वर्ष पूछूं आपसे, इसी वर्ष दोस्तों आपके फतेहपुर सीकरी जो है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें शामिल किया गया। आपके उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी जो है यह भी इसी वर्ष जो है यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों होता है, और ये आगरा के अंदर, आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी वर्ष पूछूं आपसे, इसी वर्ष दोस्तों आपके हम्पी के जो स्मारक हैं इन्हें भी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल किया गया आपके। और हम्पी के स्मारक आप जानते हो कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1986 के अंदर ये फतेहपुर सीकरी शामिल होता है, 1986 के अंदर ये हम्पी स्मारक शामिल होता है, 1986 के अंदर ये खजुराहो शामिल होता है। तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों ही सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो आपके सामने यहाँ पर खजुराहो के मंदिर आपके सामने यहाँ पर है, पंचायतन शैली में बने हुए आपके एक मंदिर के चारों और 5 मंदिर और हैं, ये आपके पंचायतन शैली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है और जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है इसका दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। मतलब वो कौन सी गुफाएं जो कि 1987 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल दोस्तों होती है, ठीक है। देखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं दोस्तों ना। पहली बात दोस्तों आपके एलिफेंटा की गुफाएं पूछूं आपसे, ये कब शामिल दोस्तों होती है, ये आपके 1987 जो है इसमें शामिल होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके खजुराहो पूछूं आपसे, यह कब शामिल दोस्तों होता है, अभी मैंने लिखा है आपको, खजुराहो जो है 86 के अंदर खजुराहो के मंदिर शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। एलोरा अजंता गुफाएं पूछूं आपसे, यह 1983 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो अजंता एलोरा गुफाएं 1983 के अंदर, ठीक है। अच्छा ये कहां पर दोस्तों आपकी, ये कहां से आपके, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एलिफेंटा गुफाएं पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके, ये भी दोस्तों आपके कहां पर आपके, ये भी दोस्तों आपके घारापुरी, आपके महाराष्ट्र घारापुरी द्वीप, घारापुरी द्वीप जो है, घारापुरी द्वीप महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1987 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि भाई 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर दोस्तों किसका चित्र आपके, किसका चित्र मुद्रित है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि भाई जो 20 रुपए का नोट दोस्तों होता है इसके ऊपर कौन सा फोटो अंकित है, कौन सा फोटो आपके मुद्रित है, कौन सा फोटो प्रिंट है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 83 के अंदर, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं पूछूं आपसे वो कहां पर है, ये 87 के अंदर शामिल दोस्तों होती है। और घारापुरी जो द्वीप है उसके ऊपर स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिफेंटा गुफाएं जो है ये आपके ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे यहां पर ये पूछा दोस्तों कि 20 रुपए का जो नोट है इसके ऊपर किसका फोटो दोस्तों अंकित आपके, और 20 रुपए के दोस्तों नोट पर पूछूं आपसे, अरे हम्पी वालों तो मैं उठा के मारूंगा रसगुल्ला ना दोस्तों, हम्पी वाले जितने भी है ना उनको उठा के भाई साहब मारा जाएगा दोस्तों ना। अरे 20 रुपए के नोट पर पूछूं आपसे दोस्तों किसका चित्र अंकित आपके, अरे हम्पी वालों क्या हो गया तुमको, तुक्का नहीं मारना है दोस्तों ना। नहीं आता कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता चुपचाप दोस्तों बैठना चाहिए। लिखना 20 रुपए के नोट पर पूछूं आपसे, लिखिए एलोरा की जो गुफा है ये 20 रुपए के नोट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम्पी वालों चुपचाप बैठना, ठीक है दोस्तों। अरे 10 रुपए के नोट पर भी दोस्तों आगे आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके ऊपर अभी आगे आने वाला, चिंता मत कीजिएगा, ये 10 रुपए के नोट पर भी आगे दोस्तों आएगा, ठीक है। 20 रुपए के नोट पर कौन सा एलोरा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बार दोस्तों ये एलिफेंटा गुफा जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये दोस्तों कौन सा ये एलिफेंटा गुफा आपके सामने दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों काउंट करो दोस्तों आपके 1 2 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों ना। अच्छा कुल दोस्तों कितनी गुफाएं आपके, कुल 7 गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके भगवान शिव दोस्तों, भगवान शिव की छाप दोस्तों, भगवान शिव की नटराज मूर्ति जो है वो यहाँ मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 गुफाएं। कभी सवाल पूछे एलिफेंटा गुफा के अंदर कुल कितनी गुफाएं, 7 गुफाएं। अगर सवाल पूछे आपसे ये किसको समर्पित है, महादेव को समर्पित दोस्तों आपके, और नटराज की मूर्ति है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 गुफाएं महादेव को समर्पित है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचानना, मतलब कौन इसमें सही दोस्तों मैच नहीं हो रहा है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा आगरा का किला 1983 के अंदर, लाल किला 2007 के अंदर, सांची का स्तूप 1988 के अंदर, फतेहपुर सीकरी 1986 के अंदर, 4 बड़ी महत्वपूर्ण साइट जो है वो आपके सामने, ठीक है। देखो आगरा किला पूछा आपसे उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके 1983 के अंदर हुआ है, बिल्कुल ठीक दोस्तों बात है। और यह लाल बलुआ पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर जो है इससे बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आगरा का किला उत्तर प्रदेश वाला, 1983 के अंदर शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। लाल किला दिल्ली पूछो दोस्तों आपसे, यह 2007 शामिल दोस्तों होता है और दिल्ली के अंदर है, यह भी दोस्तों एकदम ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सांची का स्तूप कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, ठीक है। और यह कब शामिल दोस्तों होता है, ये दोस्तों आपके 1989 जो है इसमें शामिल होता है, ये आपको नोट करना है। 1989 के अंदर शामिल होता है सांची का स्तूप, ये सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण सवाल तो रहने वाला है, ठीक है। 1989 के अंदर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश शामिल होता है यूनेस्को में, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लिखना आपके 200 रुपए के नोट पे पूछा आपसे, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र आपके अंकित लिखना, ये सांची का जो स्तूप है ये अंकित, आपको ध्यान रखना है। 200 रुपए के नोट पर आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अच्छा फतेहपुर सीकरी मैंने अभी दोस्तों लिखवाया आपके, फतेहपुर सीकरी दोस्तों आपके हम्पी की जो गुफाएं आपके, हम्पी की जो आपकी हम्पी की स्मारक है। और दोस्तों इसके अलावा आपके खजुराहो मंदिर मैंने लिखाया था आपको 86 के अंदर शामिल होते हैं, तो ये भी आपका ठीक हो गया, ये भी ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, सांची का स्तूप ठीक आंसर है, 1989 के अंदर शामिल होता है, मध्य प्रदेश वहां पर है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग जो है, यह सांची का स्तूप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जब भी दोस्तों आप स्तूप देखते हो तो एक बात दोस्तों नोट करना, पहली बात दोस्तों आपके स्तूप पूछूं आपसे धर्म से कौन सा स्तूप का संबंध किससे होता है, बौद्ध धर्म जो है इससे संबंधित होता है स्तूप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके जिस प्रकार दोस्तों मंदिर दोस्तों होता है, मंदिर का दोस्तों गर्भगृह होता है, जो मंदिर है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है, उसका दोस्तों गर्भगृह होता है, ठीक है। जहां पर भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है उसे गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपके स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, ये दोस्तों भाग होता है, इसको बोलते हैं हर्मिका बोलते हैं। तो स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो दोस्तों हर्मिका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रकार मंदिर का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, गर्भगृह होता है, उसी प्रकार स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण सवाल है। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज आपकी सिटी पूछूं आपसे, देखो अभी तक दोस्तों आपके कुल दोस्तों हमारे पास में अभी तक आपके 2 शहर जो है वह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट शहर पूछूं आपसे अहमदाबाद, दोस्तों अहमदाबाद जो है ये नंबर फर्स्ट शहर था, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 में आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल होता है, पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद पहला शहर दोस्तों ना। और वही सवाल पूछूं आपसे, वही सवाल पूछा आपसे सेकंड शहर दोस्तों पूछूं आपसे जयपुर सेकंड शहर है और ये 2019 में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 ही शहर अभी तक यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल दोस्तों हो सके हैं ना। पहला शहर दोस्तों कौन सा है, अहमदाबाद पहला शहर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और सेकंड शहर कौन सा है, जयपुर सेकंड शहर है, 2019 के अंदर शामिल किया गया, जयपुर परकोटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी अहमदाबाद ठीक आंसर है। अगर पूछे आपसे भाई अहमदाबाद दोस्तों नदी कौन सी, आपके साबरमती नदी जो है इसके किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों
पर झील पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों मध्य में दोस्तों आपके कांकरिया झील स्थित है मध्य में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य में कांकरिया झील है और साबरमती जो नदी है इसके किनारे दोस्तों स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अहमदाबाद जो है फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य है सच दोस्तों नहीं है, ठीक है। सवाल तो थोड़ा बड़ा है पर आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ किला पहली बार दोस्तों यूनेस्को के अंदर शामिल है, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट सवाल कह रहा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एक बार केवल सवाल दिखाओ ना। देखो वर्तमान में यह दोस्तों, वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक ठीक बात है, ठीक है। वर्तमान में ये राजस्थान के यहाँ पे कौन सा है, राजसमंद जिले में, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल है, यह एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है। यह ऑप्शन नंबर बी भी आपका ठीक है ना। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, यह भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी आपका ठीक है ना। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ किला आपके, यह दोस्तों पॉइंट गलत है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई कुंभलगढ़ किला कहां है दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके अरावली दोस्तों पहाड़ी, अरावली पहाड़ी आपके, अरावली पहाड़ी जो है इसके ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और कुंभलगढ़ किला कहां दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों इसके लिए नहीं लिया था, मैंने सवाल दोस्तों इसके लिए लिया है कि कभी सवाल पूछे कि भाई आपसे राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से किले, राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले जो है वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। अच्छा पहली बार दोस्तों कब शामिल दोस्तों होते हैं आपके, इन्हें दोस्तों एक साथ दोस्तों पहाड़ी किला श्रेणी के अंदर 2013 में शामिल किया गया, ठीक है। लिखिए चीकू दोस्तों आपके ना, चीकू गाजर आम दोस्तों ना, चीकू गाजर आम जो है यह 6 किले जो है वो शामिल दोस्तों ना। अच्छा बताओ ची 4 आपके, ची 4 हो गया चित्तौड़गढ़ दोस्तों किला, ठीक है। ची 4 आपके चित्तौड़गढ़ दोस्तों किला जो आपके चित्तौड़गढ़ किला जो है वो ची 4, ठीक है। और कू 4 आपके दोस्तों, कू 4 हो गया आपके कुंभलगढ़ किला, कू 4 हो गया कुंभलगढ़ किला, ठीक है। गा 4 दोस्तों आपके, गा 4 पूछूं आपसे, गा 4 आपके गागरोन किला दोस्तों, गा 4 हो गया, ठीक है। और जय 4 पूछा आपसे, जय 4 साथियों जैसलमेर किला दोस्तों आपके जय 4 हो गया, ठीक है। और रै 4 पूछूं आपसे, रै 4 दोस्तों आपके रणथंबोर किला हो गया। और आम 4 आपके आमेर किला हो गया, आपको ध्यान में। कुल मिलाकर आपके राजस्थान के, कुल मिलाकर राजस्थान के 6 किले जो है वो एक साथ 2013 के अंदर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, या आपको नोट करना चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, सवाल पूछ सकता है कौन सा शामिल नहीं है, सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर आपको ध्यान रखना है, ये 6 शामिल है, 2013 में शामिल किए गए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुंभलगढ़ किला दोस्तों आपके सामने, इसका दोस्तों परकोटा आपके विश्व का सेकंड जो है सबसे बड़ा है चीन की दीवार के बाद में, ठीक है। चलिएगा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों किस राज्य में और किस जिले में, सवाल देख रहे हो दोस्तों, मतलब सवाल तो लेवल देखिए आप। मैंने दोस्तों उस टॉपिक के जो भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सारे आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। देखिएगा इनको दोस्तों एक ही साइट माना जाता है, पहाड़ी किला के नाम से जो है राजस्थान के पहाड़ी किला इस नाम से शामिल किया गया, ठीक है। देखिएगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल महाबलीपुरम दोस्तों स्मारक, देखो महाबलीपुरम कहां है दोस्तों आपके, ये आपके तमिलनाडु के अंदर, ये तो आप जानते हो, ठीक है। पर दोस्तों नीचे ऑप्शन देखो, तमिलनाडु 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 तमिलनाडु, ठीक है। वो दोस्तों आपसे तमिलनाडु पूछ ही नहीं रहा दोस्तों ना, वो पूछ रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में, सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि तमिलनाडु का जिला दोस्तों कौन सा है। लिखिए दोस्तों आपके तमिलनाडु पूछूं आपसे, इसका दोस्तों कौन सा आपके, इसका कांचीपुरम जिला है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के अंदर दोस्तों महाबलीपुरम जो स्मारक है वो स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहली बार दोस्तों इन्हें कब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है उसमें शामिल किया गया है, 1984 में किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके महाबलीपुरम जो स्मारक है इनको बनाने वाला वंश कौन सा आपके, इनको बनाने वाला वंश आपके पल्लव वंश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पल्लव वंश ने इनको बनाया था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक देखिए, तमिलनाडु तंजावुर, क्या दोस्तों आपके हिसाब से कोई दोस्तों मंदिर जैसा कोई मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है क्या, जो कि दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें शामिल है, क्या दोस्तों आपके अनुसार कोई मंदिर तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु के अंदर स्थित है क्या, अपना दिमाग घुमाओ और मुझे बताओ कौन सा मंदिर आपके यहाँ पर स्थित है जो कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, आपको बताना है, ठीक है। याद करो बेटा दोस्तों, बड़ा फेमस मंदिर है आपके और एग्जाम में बार-बार सवाल पूछता है। बृहदेश्वर मंदिर, इसे ही बिग टेंपल बोलते हैं, इसी को राजराजेश्वर मंदिर दोस्तों बोलते हैं। लिखिए दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर आपके, बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों इसी को आपके बिग टेंपल बोलते हैं, और दोस्तों इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को आपके राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके चोल वंश किसने बनवाया था, चोल वंश ने बनवाया था तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके, और 1987 के अंदर इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल किया गया दोस्तों ना। तो तमिलनाडु का एक तो मंदिर कौन सा हो गया, महाबलीपुरम स्मारक हो गया, पल्लव वंश ने बनवाया दोस्तों। एक तमिलनाडु के अंदर तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर बिग टेंपल हो गया, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, और चोल वंश ने बनवाया था, चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, राजराजेश्वर मंदिर नाम से। चोल वंश के राजराज फर्स्ट, चोल वंश के राजराज फर्स्ट शासक हैं, इन्होंने बनवाया था, इसलिए इसका नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर है। 87 में यूनेस्को में शामिल होता है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बस लगे दोस्तों लगे हाथ जो है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है आपके तमिलनाडु महाबलीपुरम जो है आपके सामने यहाँ पर ना, यूनेस्को की विश्वविख्यात रानी की बाब इनमें से कौन से स्थान पर दोस्तों अवस्थित है, ठीक है। रानी की बाब पूछूं आपसे, रानी की दोस्तों बाब जो आपसे वो कहां पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश, पाटन के अंदर, कोणार्क के अंदर, जोधपुर राजस्थान, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो पहली बार दोस्तों आपके रानी की बात पूछा आपसे कहां पर दोस्तों आपके पाटन गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों इसको बनवाने वाला वंश पूछूं आपसे, सोलंकी वंश जो है यह इसको बनवाने वाला वंश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोलंकी वंश बनवाने वाला वंश आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह पूछा आपसे 100 रुपए के नोट पे पूछूं आपसे, इसका चित्र अंकित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर चित्र दोस्तों अंकित है, पाटन गुजरात ऑप्शन नंबर 20 यहां पर स्थित है आपके, रानी की बाब ऑप्शन नंबर भी है, और ये दोस्तों फोटो आपके सामने यहां पर दोस्तों स्टैप दोस्तों वेलिंग स्टैप है दोस्तों, या फिर बावड़ी दोस्तों ना, इसे दोस्तों बावड़ी आप बावड़ी बोलते हैं आप दोस्तों, या फिर दोस्तों आपके ऐसा कुआं जिसमें दोस्तों आपके जिसमें आपके सीढ़ियां दोस्तों बनी होती है आपके कुएं में नीचे उतरने के लिए, उसे बावड़ी कहते हैं, स्टैप बेल कहते हैं। और ये दोस्तों 100 रुपए के नोट पर स्थित है, और सोलंकी वंश ने बनवाया था, पाटन गुजरात के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक दोस्तों आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा रानी की दोस्तों बाब जो है इसे कब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कब शामिल किया वो दोस्तों आपको बताना है ना। आगे देखिए विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ दोस्तों मंदिर जो है वो कहां पर दोस्तों ना, पहली बार दोस्तों आपके पशुपतिनाथ जो मंदिर दोस्तों आपके वो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर साथियों, नेपाल काठमांडू के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, नेपाल जो काठमांडू है यहां पर ये स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा भीमदेव ने बनवाया था, वेरी गुड दोस्तों ना। अच्छा मैंने पूछा आपसे कब शामिल किया इसको, 2014 के अंदर जो है इसे शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14 में शामिल किया रानी की बात को आपको नोट करना है, और पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर, काठमांडू के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है पशुपतिनाथ मंदिर आपके, जो कि फोटो में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है के अंतर्गत 3 दोस्तों रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। बड़ा जबरदस्त सवाल आपके सामने, ये सवाल घुमाने वाला सवाल आपके सामने कि भाई भारत के कौन कौन से रेलवे शामिल है, आपको
ये पता दोस्तों होना चाहिए कि कौन कौन से 3 रेलवे यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल दोस्तों है। ठीक है, देखिए अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई कौन कौन सा आपके 3 दोस्तों रेलवे जो है वह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें तो शामिल आपके लिखिए दोस्तों। पहला दोस्तों आपके दार्जिलिंग रेलवे जो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, दार्जिलिंग जो आपके माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है वो इसमें शामिल दोस्तों आपके 1999 के अंदर आपके 1999 के अंदर शामिल दोस्तों होता है। और दार्जिलिंग कहां पर साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में शामिल होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों नीलगिरी माउंटेन रेलवे पूछूं आपसे, यह 2005 में शामिल होता है और जो तमिलनाडु आपके यहां पर स्थित, आपको ध्यान रखना है, यह भी यूनेस्को के अंदर शामिल है। ठीक है, और भाई दोस्तों आपके कालका शिमला दोस्तों रेलवे पूछूं आपसे, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, वो यहीं पर शूट दोस्तों हुआ है। ये वाला गाना यहीं पर शूट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। हाँ, इंजन की सीटी पे मारो मन डोल, चल चल रे ड्राइवर गाड़ी होले होल, वो भी दोस्तों इसी का। ठीक है, देखिए 2008 हिमाचल प्रदेश जो है यहां पर कौन आपके कालका शिमला रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर रेलवे शामिल नहीं है। ये सवाल आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी दोस्तों माउंटेन रेलवे आपके, और कालका शिमला रेलवे, और ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कौन सा कश्मीर रेलवे शामिल नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कश्मीर रेलवे शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। ये कश्मीर रेलवे की फोटो आपके सामने यहां पर ना। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 देखना, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बुसियर वास्तुकार के द्वारा किया गया। तो कहां से, कोच्चि में, चंडीगढ़, गोवा, पुदुचेरी। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपके ली कॉर्बुसियर दोस्तों ना, ली कॉर्बुसियर वास्तुकार थे दोस्तों, ली कॉर्बुसियर वास्तुकार थे। इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने साथ ही दोस्तों आपके, इन्होंने 707 देश में आपके 700 देश में आपके बहुत सारे जो स्थल है वो बनाए। ठीक है, 7 देशों में आपके बहुत सारे 17 दोस्तों स्थल जो है उनका निर्माण किया। ठीक है, 7 देशों में 17 दोस्तों स्थल जो है इसका निर्माण करने वाले कौन थे, ली कॉर्बुसियर। ठीक है, ली कॉर्बुसियर आपके 7 देशों में 17 दोस्तों स्थल जो है उसका निर्माण किया। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपके 100 देश कौन सा आपके, 100 देश भारत देश आपके, और यहां पर दोस्तों आपके चंडीगढ़ दोस्तों स्थान जो है, यहां पर साथियों, यहां पर दोस्तों आपके कैपिटल दोस्तों कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जो है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जो है इसका निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जो है इसका निर्माण करने वाले कौन थे, ली कॉर्बुसियर। ठीक है, कहां पर किया, चंडीगढ़ के अंदर किया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों आपके, हुआ दोस्तों ये आपके कि ली कॉर्बुसियर इनके सारे स्थल जो है वो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, इस कारण दोस्तों चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है यह भी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल हो गया सन 2016 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ली कॉर्बुसियर ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ दोस्तों ठीक आंसर है। यहां पर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है यहां पर इसको बनाने वाले ली कॉर्बुसियर थे। 2016 के अंदर इसके 7 देशों के 17 दोस्तों स्थल को एक साथ यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया। इसमें चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वह भी शामिल हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने, कैपिटल बिल्डिंग की फोटो आपके सामने चंडीगढ़ के अंदर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक दोस्तों आपके विरासत स्थल जो है वो घोषित कर दिया। पर्यावरण दोस्तों मतलब दोस्तों आपके प्राकृतिक आपके वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है 1985 के अंदर। ठीक है, देखिए चंपानेर पावागढ़ आपके आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। ठीक है, सुंदरबन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। देखिए ऑप्शन दोस्तों आपके चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां पर दोस्तों आपके, ये चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात 2004 के अंदर इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया। ठीक है, मानस दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछना से 1985 छापना, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो असम के अंदर है, इसको शामिल किया। ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र पूछना से अभी दोस्तों मैंने लिखा है आपको 1987 जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, सुंदरबन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान पूछना से इसको 1987 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या है, हमारा आंसर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर। ठीक है, अरे दोस्तों लिखो 1985। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों आपके 2-3 महत्वपूर्ण साइट शामिल दोस्तों आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान छापना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आकाश राजस्थान के अंदर 1985 के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, वहीं दोस्तों एक सींग वाला गैंडों के लिए फेमस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर साथियों, ये असम के अंदर है, इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, और नंबर 3 कौन सा आपके मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम जो है इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, ये तीनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब होता है, 85 के अंदर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 85 के अंदर, और मानस भी 85 के अंदर होता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 85 में शामिल होने वाले कौन से, केवलादेव, काजीरंगा, मानस। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मानस हमारा ठीक आंसर है। 85 में इसको शामिल किया गया। तो मानस आपके राष्ट्रीय उद्यान की फोटो यहां पर आपके सामने ना। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, मैंने आपसे कहा भी था परसों, देख लीजिए। अब तो आपको पता लग चुका है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक्स आपके ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, ई फॉर इकोनॉमिक्स दोस्तों नहीं है ना, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और आपके सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ठीक आंसर है, जो कि यहां पर लिखिए, देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ना, यूनेस्को द्वारा ब्लैंक लिखा हुआ है, मैं फूलों की घाटी को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है इसमें घोषित किया गया। ठीक है, देखो यूनेस्को पूछे आपसे यहां पर दोस्तों आपके एक दोस्तों आपके स्थल पूछूं आपसे, उत्तराखंड दोस्तों यहां का स्थल कौन सा आपके, एक दोस्तों स्थल का नाम कौन सा, एक दोस्तों स्थल का नाम पूछा आपसे यूनेस्को दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर उत्तराखंड के अंदर एक स्थल का नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो एक स्थल का नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी यूनेस्को में शामिल हुआ दोस्तों आपके 1988 के अंदर यूनेस्को में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके यहां की फूलों की घाटी पूछूं आपसे, यहां की दोस्तों फ्लावर वैली पूछा आपसे, इसको भी शामिल किया गया है। और सवाल पूछा आपसे कब दोस्तों आपके 2005 में शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में शामिल होता है, और जो फूलों की घाटी कब शामिल होती है, 2005 में होती है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर है, फूलों की घाटी या फिर फ्लावर वैली कब होती है, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर। ठीक है, सवाल ये पूछे तो इसका आंसर ये होगा, ये वाला पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा, दोनों आपको ध्यान रखना है ना। यहां तो फूलों की घाटी आपके सामने यहां पर। ठीक है, आगे देखिए, धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल होने वाला कौन से क्रम का दोस्तों भारतीय स्थल है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। धोलावीरा पूछूं आपसे 38 है, 39 है, 40th है और 41 दोस्तों ना, लिखो मेरे साथ दोस्तों ना, लिखो दोस्तों आपके, देखो 38 पूछूं आपसे, वो दोस्तों कौन सा आपके 38 पूछा आपसे, ये कौन दोस्तों आपके जयपुर 38 दोस्तों ना, जयपुर दोस्तों आपके 30 दोस्तों 8 आपके 2019 में शामिल होता है, जयपुर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 39 पूछूं आपसे रामप्पा मंदिर आपके 39 होता है आपके कहां पर आपके तेलंगाना से, यहां पर रामप्पा मंदिर, इसी को दोस्तों काकटेश्वर मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को आपके काकटेश्वर मंदिर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामप्पा मंदिर, काकटेश्वर मंदिर तेलंगाना के अंदर, और 39वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल था 2021 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों 40th पूछो दोस्तों आपसे धोलावीरा गुजरात जो है ये 40th आपके स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में शामिल हुआ, यह भी दोस्तों आपको नोट करना है। ठीक है, वही 41 पूछूं आपसे दोस्तों, 41 पूछूं आपसे लिखना शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, लिखना शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों आपके 41 नंबर का है और 2030 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों 42 पूछूं आपसे, याद करो बेटा, होयसलेश्वर मंदिर पूछूं आपसे, यह 42 नंबर का है
और लिखिए कर्नाटक, दोस्तों कर्नाटक के अंदर है और इसे भी 2023 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लेटेस्ट 43 नंबर पूछा आपसे, वो दोस्तों कौन सा आपके, वो दोस्तों आपके असम का दोस्तों मोइदम जो है इसको शामिल दोस्तों कर दिया आपके, और 2024 में शामिल किया है। और मीटिंग कहां दोस्तों होती है, मीटिंग दोस्तों आपके नई दिल्ली के अंदर होती है। यूनेस्को की 2024 में मीटिंग कहां पर होती है, नई दिल्ली के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 43 नंबर का मोइदम, आपको लास्ट 4 तो आपको जरूर दोस्तों याद करने हैं, शांति निकेतन, होलेश्वर मंदिर, मोइदम और आपके धोलावीरा, ये अंतिम 4 तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों कौन शामिल हुआ आपके, अभी दोस्तों मोइदम शामिल हुआ है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अहोम राजवंश का, इसे बोलते हैं अहोम राजवंश का कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं, अहोम वंश का कब्रिस्तान कहते हैं इसको, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान कौन सा है, मोइदम है, असम के अंदर है, 2024 में शामिल हुआ है। क्योंकि दोस्तों अभी शामिल हुआ है तो कोई नया सवाल अभी इसका नहीं आया, पर भविष्य में आपको निश्चित सवाल मिलने वाला है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 40th आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट दोस्तों आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, धोलावीरा की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है ना। 2016 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के एक सदियों पुराने दोस्तों अनुष्ठानिक नाटक मुड़ियट्टू पुछुआ से इसको शामिल कर दिया इंटेंजिबल साइट में, ठीक है। हमारे पास कुल कितनी दोस्तों आपके, हमारे पास कुल आपके 15 इंटेंजिबल साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास कुल दोस्तों 15 जो है वो इंटेंजिबल साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल अगर आपसे पूछे कि भाई दोस्तों केरल पुछुआ से यहाँ का दोस्तों आपके डांस आप पूछे आपसे कौन सा मुड़ियट्टू दोस्तों यहाँ का नाटक है, इसको शामिल किया यूनेस्को में, आपको ध्यान रखना है। और 2010 पुछुआ से इस वर्ष में किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों 15 में दोस्तों आपके लेटेस्ट पुछुआ से गरबा दोस्तों डांस लेटेस्ट आपकी, आपको ध्यान 15 नंबर, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाला आपके 40 नंबर पुछुआ से दुर्गा पूजा जो है वो 40 नंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कुंभ का दोस्तों मेला, आपके कुंभ का मेला, इसके बाद दोस्तों आपके योग पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके नवरोज जो पारसी समुदाय है उसका नववर्ष आपके, यह सब शामिल किसमें, यूनेस्को जो आपके इंटेंजिबल साइट है उसमें शामिल है दोस्तों ना। केरल का मुड़ियट्टू शामिल है, इसके अलावा 15वां नंबर गरबा डांस शामिल है, इसके अलावा दुर्गा पूजा शामिल है, या फिर दोस्तों कुंभ का मेला, योग और नवरोज जो है यह भी शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर केरल आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मुड़ियट्टू जो है उस डांस का फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 2010 पूछुआ से इसी वर्ष दोस्तों आपके राजस्थान का कालबेलिया डांस जो है यह भी शामिल दोस्तों होता है। और इसको करने वाली फेमस कलाकार कौन है, इसको करने वाली फेमस कलाकार कौन है, गुलाबो सपेरा जो है इसको करने वाली फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है। कालियो कूद पड़ो मेला में साइकिल पे कर लाए हो ना, देखिएगा कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों आपके स्थल नहीं है, ठीक है। लाल किला है, ताजमहल है, चार मीनार है, एलिफेंटा गुफा दोस्तों। अरे लाल किला पूछूं आपसे, अरे दोस्तों आपके लाल किला, आपके आगरा का लाल किला पूछा आपसे, यह भी शामिल दोस्तों ना। और वही दोस्तों अगर पूछा आपसे कब शामिल, दोस्तों आपके 83 में शामिल हुआ आगरा का लाल किला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके दिल्ली का लाल किला पूछा आपसे, यह भी इसमें शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली वाला भी शामिल है, आगरा वाला भी शामिल है, दिल्ली वाला 2007 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके ताजमहल पूछा आपसे 1983 पूछा आपसे, ताजमहल आपके इस वर्ष में शामिल दोस्तों हो गया, ठीक है। और कहां दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ना। एलिफेंटा गुफा अभी दोस्तों मैंने लिखा है आपको, अभी शामिल आपके महाराष्ट्र के अंदर था और शामिल दोस्तों हो गया है। चार मीनार शामिल नहीं हुआ है, कहां पर दोस्तों आपके, यह हैदराबाद के अंदर चार मीनार, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हैदराबाद का चार मीनार जो है वह शामिल नहीं हुआ, बाकी सारे शामिल है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चार मीनार की फोटो यहां पर आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को इंटेंजिबल दोस्तों आपके साइट में शामिल किया, ठीक है। योग पूछूं आपसे, इसे दोस्तों किस वर्ष आपके अमूर्त धरोहर जो है इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। जिसको आप छू नहीं पाओगे उसको बोलते हैं इंटेंजिबल साइट, या फिर दोस्तों अमूर्त धरोहर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कब दोस्तों आपके 2016 पूछा आपसे, इसे इंटेंजिबल साइट में शामिल किया, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक दोस्तों आंसर है। 2016 के अंदर योग को इंटेंजिबल साइट माना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा वहीं दोस्तों पूछूं आपसे योग दोस्तों आपके बी हो गया, और कुल पूछा आपसे कुल 15 हमारे पास, कुल 15 आपके हमारे पास में, और योग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और योग दिवस कब, योग दिवस कब होता है आपके 21 जून को योग दिवस होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 21 जून को हर साल आपके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। और योग की आपकी जो स्थिति है, पोजीशन है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से दोस्तों किस वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल दोस्तों घोषित किया गया, ठीक है। 18 में पूछूं आपसे किसे इनमें से घोषित किया आपके, अरे रानी की दोस्तों बात पूछा आपसे, याद करो दोस्तों आपके पाटन गुजरात से वहां पर आपके सोलंकी वंश ने बनवाई थी, 14 में शामिल किया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद पूछूं आपसे 17 शामिल होता आपके भारत का पहला शहर यूनेस्को में शामिल होने वाला 17 में शामिल दोस्तों हुआ, ठीक है। वही ली कार्बोसियर पूछूं आपसे 2016 दोस्तों आपके ली कार्बोसियर 7 देश के जो आपके स्थल थे, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी शामिल इसमें होता है, ठीक है। यह तीनों हम पढ़ चुके हैं दोस्तों ना। अब कौन सा नहीं पढ़ा दोस्तों हमने, मुंबई का जो विक्टोरियन गोथिक दोस्तों आपके आर्ट डेको पहनावा जो है यह दोस्तों नहीं पढ़ा, यही आपके 18 में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा ऑप्शन नंबर भी आपके शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों फोटो आपके सामने यहाँ पर है। कभी सवाल दोस्तों पूछा आपसे कि भाई गोथिक कला पूछूं आपसे, गोथिक कला पूछा आपसे, इसका दोस्तों अर्थ दोस्तों क्या होता है आपके, इसका दोस्तों अर्थ होता है आपके नुकीली दोस्तों आपके, नुकीली मीनार, नुकीली मीनार जो है, नुकीली मीनार इसका अर्थ होता है, जो कि आपको यहाँ दोस्तों नजर आ रहा है आपके नुकीली मीनार जो, नुकीली मीनार जो है ये इसका अर्थ होता है, गोथिक कला का अर्थ होता है, ठीक है। चलिएगा, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की इंटेंजिबल साइट दोस्तों आपके इसमें शामिल किया, ठीक है। दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी और महाअष्टमी, ठीक है। लिखो दुर्गा पूजा दोस्तों आपके, मैंने कहा दोस्तों याद करो आपके, मैंने कहा यूनेस्को में शामिल भारत की 14 नंबर की इंटेंजिबल साइट कौन सी है, दुर्गा पूजा, ये हमने बात की दोस्तों ना। यह शामिल हुआ आपके 2021 में शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके कुंभ का दोस्तों मेला, महाकुंभ दोस्तों आयोजित होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। कुंभ का मेला पूछा आपसे 17 दोस्तों आपके 17 के अंदर कुंभ का मेला जो है ये इंटेंजिबल साइट के रूप में शामिल होता है, आपको ध्यान है। कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला दोस्तों होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर, ठीक है। रामनवमी दोस्तों शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके रामलीला पूछा आपसे यह शामिल दोस्तों ना, रामलीला पूछा आपसे यह शामिल दोस्तों, रामनवमी शामिल नहीं है ना, रामलीला शामिल है पर रामनवमी शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान है। कुंभ का मेला 17 में शामिल हुआ था, ये भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दुर्गा पूजा करेक्ट आंसर ना। यहाँ तो फोटो आपके सामने, दुर्गा पूजा की फोटो आपके सामने ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त डांस शैली दोस्तों है, ठीक है। इनमें से दोस्तों कौन सा आपके डांस आपकी यूनेस्को में शामिल दोस्तों आपके दलाखाई, गिद्दा, भांगड़ा और कालबेलिया, ठीक है। अरे अभी तो मैंने कहा 2010 कालबेलिया राजस्थान डांस जो है यह यूनेस्को जो इंटेंजिबल साइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दलखाई पूछूं आपसे, ये कहां का दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके ओडिशा पूछा आपसे, यहाँ का दलखाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा पूछा आपसे, यहाँ का जो फेमस डांस कौन सा आपके, दलखाई डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके गिद्दा भांगड़ा पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके पंजाब, कहां से पंजाब पूछा आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके सिख समुदाय जो है इसका डांस कौन सा, गिद्दा भांगड़ा इसका डांस, आपको ध्यान रखना है। और कालबेलिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये शामिल है यूनेस्को के अंदर 2010 में शामिल होता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों फोटो आपके सामने, कालो कूद पड़ो मेला में ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हम्पी को निम्नलिखित में से किस दोस्तों वर्ष यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है वो घोषित किया गया, ठीक है। हम्पी पूछूं आपसे, इसको दोस्तों किस वर्ष आपके हम्पी कहां है दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे विजयनगर आपके, विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी दोस्तों राजधानी क्या थी, हम्पी इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके हम्पी किस दोस्तों स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में हम्पी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी किस स्टेट के अंदर है, कर्नाटक स्टेट दोस्तों आपकी हम्पी है, ठीक है। इसको किस वर्ष आपके हम्पी को 86
आपके हम्पी को 86 में, खजुराहो के मंदिर, फतेहपुर सीकरी और हम्पी को 86 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर है। और 50 रुपए के नोट पे पूछा आपसे किसका दोस्तों फोटो, आपके 50 रुपए के नोट पर हम्पी का फोटो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86 में शामिल किया गया और 50 रुपए के नोट पर हम्पी का फोटो है, यह भी आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके हम्पी का फोटो आपके सामने यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जुलाई 2016 की यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए के उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, ठीक है। बिहार दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके एलोरा गुफा का आपके महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का, ठीक है। सांची का स्तूप का मध्य प्रदेश, आपके सांची का दोस्तों स्तूप ना। अशोक स्तंभ आपके बहुत सारे स्थानों पर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, इसको शामिल दोस्तों किया गया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिहार के पटना के पास में नालंदा दोस्तों महाविहार जो है इसको शामिल किया किसमें, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कब किया, 16 के अंदर शामिल किया, ठीक है। अच्छा नालंदा पूछूं आपसे, नालंदा जो है आपके विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे आपके, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, अपना कुमार गुप्त जो है वो इसकी स्थापना करने वाले थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, नालंदा महाविहार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों फोटो आपके सामने अवशेष की फोटो जो है वो आपके सामने ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु दोस्तों इनमें से किस योजना की शुभारंभ किया गया, ठीक है। पहली बार योजना कब शुरू होती है, 15 में योजना शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है उनकी देखभाल के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए इसको दोस्तों आपके चालू किया गया, आपके मतलब दोस्तों आपके हेरिटेज जो है इसकी दोस्तों मेंटेनेंस के लिए इसे चालू किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस के लिए शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके H4 दोस्तों क्या, H4 आपके हेरिटेज का, H4 हेरिटेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर भी दोस्तों हृदय योजना चालू होती है 15 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। H4 दोस्तों क्या आपके, H4 आपके हेरिटेज है ना, H4 दोस्तों आपके हेरिटेज हो गया, आपके H4 हेरिटेज आपके हेरिटेज सिटी दोस्तों आपके हेरिटेज सिटी लिखना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट दोस्तों, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड दोस्तों आपके डेवलपमेंट एंड आपके ऑगमेंटेशन, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, योजना जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, 15 के अंदर शुरू होती है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। H4 हेरिटेज आपको ध्यान रखना है, हृदय योजना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में स्थापित है, अरे सूर्य मंदिर पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आपके ओडिशा के अंदर सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ओडिशा दोस्तों यहां पर सूर्य मंदिर है। और यहां भी पूछे आपसे, यहां भी दोस्तों आपके कोणार्क पूछे आपसे, यहां पर सूर्य मंदिर, ठीक है। इसी को दोस्तों ब्लैक पेगोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है यहां पर ये शामिल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर इसको बनवाने वाला वंश आपके गंग वंश जो है, ये इसको बनवाने वाला वंश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंग वंश बनवाने वाला वंश है 1984 में इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल दोस्तों किया गया, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 10 रुपए के नोट पे पूछा आपसे किसका फोटो आपके अंकित है, आपके कोणार्क सूर्य मंदिर जो है 10 रुपए के नोट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नरसिंह देव जो है, नरसिंह देव फर्स्ट जो है यह बनाने वाले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी ओडिशा आपका ठीक आंसर है, 1984 में शामिल दोस्तों होता है ये सूर्य कोणार्क मंदिर, ब्लैक पेगोडा आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने 25 सवाल मैंने कराया आपको, लगभग दोस्तों मेरे को कराने में दोस्तों 50 मिनट लग गए आज, क्योंकि दोस्तों शुरुआती क्लास थी, पहली क्लास थी, शुरुआत के 5 मिनट बात करने में लग गए दोस्तों, तो 50 मिनट मुझे आपको इस क्लास को कराने में लग गए। 50 मिनट में हमने एक टॉपिक जो है उसके जो भी सवाल पूछे गए एग्जाम में वो मैंने आपको करा दिए, साथ में करंट अपडेट कराते हुए कि भाई 43 में आपके हेरिटेज कहां पर है या फिर अभी बैठक कहां पर हुई है वो मैंने आपको यहां पर करा दिया, ठीक है। इसकी दोस्तों पीडीएफ आपको जो है उत्कर्ष ऐप के अंदर ही जो गौरव एक्सप्रेस बैच है वहां पर आपको मिल जाएगी, कल सुबह 8 बजे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों ना। सेकंड क्लास आपकी जो होने वाली है वो क्लासिकल डांस और इसके जो फेमस एक्सपोनेंट है, फेमस जो कलाकार है उसकी सेकंड क्लास आपके लिए होने वाली है, ये कल दोस्तों होने वाली है। माना कि मैं फिर कह रहा हूं, माना कि फ्री का बैच है, पर आप ध्यान रखना कि इसमें मेरी दोस्तों उतनी मेहनत लग रही है जितनी कि किसी पैसे वाले बैच में लगती है, ठीक है। इसलिए मेरी मेहनत का सम्मान करते हुए पूरी शिद्दत के साथ में सीरियस होकर के आपको हर क्लास को लेना है, यकीन मानना यह 25 क्लास, ये 25 टॉपिक के लिए ताबूत में अंतिम कील की तरह होने वाला है दोस्तों। और यह सवाल दोस्तों आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो आपको तो दोस्तों आपको एक बुक है जो मेरी दोस्तों गोल्डन पीवाईक्यू दोस्तों बुक है आपके, गोल्डन पीवाईक्यू 4999 प्लस बुक है आपके। इस दोस्तों बुक में आपके भारत के सभी दोस्तों एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको यहां पर मिलने वाले। और दोस्तों इस बुक की दोस्तों प्राइस आपके 279 रुपये है, और अभी दोस्तों मैं अभी जो आपके सामने इसको फ्री डिलीवरी चार्ज कर रहा हूं, अभी टीम को बोल दूंगा आप इसी प्राइस